कौन है? पता नहीं गुल्लू, सासू माँ फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? माँ कहाँ है भाभी? दीजिए तो फोन माँ को। गुल्लू, सासू माँ भी बगल में गए हुए हैं, आएंगे तो मैं बात करवा दूंगी उनसे। भूलिएगा मत भाभी, याद से बोल दीजिएगा। अच्छा, वही मैं सोची, ये ननद रानी मेरे पास तो कभी फोन नहीं करती है, आज कैसे मेरे पास फोन कर दी? दीदी गुलाबो आ रहे हैं क्या? दिमाग उमाग है तुम्हारे पास कि नहीं? भला ये दिवाली के समय में यहाँ गुलाबो क्या करने आएंगे? नहीं दीदी, मैं सोची कि फोन किए हैं आने के लिए, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और उनको आने का कोई टाइम थोड़ी ना है, वो तो कभी भी आ जाते हैं। दिवाली में सबके घर अपना ही काम होता है, तो काम छोड़ करके कैसे यहाँ आएंगे? चलो जल्दी जल्दी काम कर लो, नहीं तो सासू माँ आएंगे ना तो चिल्लाना चालू कर देंगे। वैसे छोटी गलत नहीं बोल रही है, सही तो बोल रही है कि ये गुलाबो कभी भी टपक जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो नहीं ना आए हैं तो टेंशन क्या लेना। बहू। हाँ सासू माँ। खाने में क्या बनाई है? सुगंध बाहर तक जा रहा है। दम आलू बनाई हूँ सासू माँ। अच्छा, इसलिए बाहर तक इतना अच्छा सुगंध जा रहा है। वो तुम्हारी चाची बोल रही थी बहू, दीदी आपके यहाँ क्या इतना अच्छा टेस्टी सब्जी बन रहा है, अगर ज्यादा होगा तो मेरे यहाँ भी दे दीजिएगा। बहू सब्जी होगा ज्यादा? सासू माँ अभी तक तो कोई खाना नहीं खाए हैं, खाएंगे तभी तो पता चलेगा। अरे बहू मुझे थोड़ा कम दे देना, मैं तुम्हारी चाची को दे करके आ जाती हूँ सब्जी। ठीक है सासू माँ, अभी ला रही हूँ। वैसे सासू माँ एक बात बताना तो मैं भूल गई, गुलाबो का फोन आ रहा था, आप बात क्यों नहीं किए गुलाबो से? अरे हाँ हाँ बहू, मैं रात भर गुलाबो को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मोबाइल से फोन लगा ही नहीं। सुबह जाकर के मोबाइल वाले दुकान में गई, मोबाइल को दिखाई तो दुकान वाला बोला कि माँ जी आपका मोबाइल खराब हो गया है, इसे बनने में 2-3 घंटे लगेंगे। तो मैं छोड़कर आ गई हूँ मोबाइल, बन जाएगा तो फिर मैं बात कर लूंगी गुलाबो से। वैसे बहू गुलाबो का समाचार सब ठीक है ना? हाँ सासू माँ सब ठीक है, आप बात कर लीजिएगा, वही परेशान हो रहे थे आपसे बात करने के लिए। ठीक है बहू, मैं बात कर लूंगी, और सब्जी लेकर के आ जल्दी। क्या माँ जी, आपने मुझे नौकर बना रखा है? ऐसे क्यों बोल रही है बहू? मैं क्या बोलूं? आपको मैं कितनी बार बोली कि एक काम वाली को रख लीजिए, काम वाली को रख लीजिए, लेकिन आप हैं कि अपना जीत के आगे सुनते नहीं है मेरी बातों को। ये दिवाली का सफाई मेरे से नहीं होगा। बहू दिवाली का सफाई तुम अकेले थोड़ी ना कर रही है, साथ में मैं भी तो मिल करके कर रही हूँ, और हमारी इतनी बजट नहीं है कि मैं काम वाली को रखूं। काम वाली को रखने का बजट कब होगा? हमेशा कंगाली छाया हुआ रहेगा क्या आपका? बहू ऐसे क्यों बोल रही है तुम? कोई भला अपना घर को इस तरह से बोलता है? हाँ मैं बोलूंगी, एक तो पूरे घर का काम करो और ऊपर से आपका 10 बार चाय बना करके दो, मेरे से नहीं होगा आपकी सेवा। गुलाबो, ये तू मेरी माँ से कैसी बातें कर रही है? आ गए आप बीच में, कमाने की औकात तो है नहीं और औरतों के बीच में पंचायती करने आ गए। देखिए माँ जी, घर में एक काम वाली को रख लीजिए, आप अगर नहीं रखेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बात है जो क्लियर। बहू सुनो तो मेरी बात। क्या सुनूं? बहू अभी थोड़ा बजट ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, किसके घर में ना ऊपर नीचे होता है बजट, थोड़ा सही होने दो, मैं खुद काम वाली को लगा दूंगी। अभी तुम्हारा दिक्कत ना हो, मैं भी साथ में मिलजुल कर काम कर देती हूँ ना। तुम तो सिर्फ सब्जी और रोटी और चावल बना लेती है, बाकी घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना बहू। ये काम तो झाड़ू पोछा लगाने वाली के बाद भी तुम्हें करना पड़ेगा। आपको किसने बोला कि मैं ये सारे काम करूंगी? जब झाड़ू पोछा वाली आ ही जाएगी तो खाना आप नहीं बना सकते हैं, वैसे भी मेरा खाना आप लोगों को पसंद ही नहीं आता है। बहू कैसी बातें कर रही है तुम? मेरे से कहाँ काम होता है बहू, खड़े खड़े मेरे से खाना नहीं बनता है, मेरा वैसे भी घुटने में दर्द है। वो तो झाड़ू पोछा बर्तन मैं कैसे कैसे करती हूँ जो मैं ही जानती हूँ। वो तो दिवाली आई है बहू, इसीलिए तो एक्स्ट्रा काम करने पड़ रहे हैं, उसके बाद तो इतने काम भी नहीं होते हैं। मेरे से जितना बन पड़ रहा है उतना तो मैं तुम्हारे साथ काम कर दे रही हूँ। वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, एक्स्ट्रा काम हुआ है तो अपनी बेटी को बुला लीजिए, वही कर देंगी, मेरे से उम्मीद मत रखिए काम करने का। बहू सबके घरों में अपना अपना काम होता है दीपावली में, वो अपना घर छोड़कर कैसे मेरे घर में आ जाएगी? ये घर तुम्हारा है तो ये घर का जिम्मेदारी तो तुम्हारा हुआ ना बहू। जिम्मेदारी वगैरह मैं नहीं जानती हूँ माँ जी, मैं साफ साफ लफ्जों में बोल रही हूँ, मेरे से काम नहीं होगा तो नहीं होगा, ज्यादा प्रेशर दिए तो मैं मायके चली जाऊंगी। बड़ा है चाय पीने वाले, खुद बना लीजिए। हेलो गुलाबो। हाँ माँ नमस्ते। खुश रहो बेटा, फोन की थी, तुम्हारी भाभी बता रही थी। पता नहीं माँ तुम्हारा कैसा फोन है, रात भर कोशिश करते रह गई तुम्हारे पास फोन करने का,
लेकिन फोन है कि लगा ही नहीं तुम्हारे पास। अरे बेटा मेरा फोन खराब हो गया था, अभी अभी तो मैं फोन ठीक करवा कर लाई हूँ। बोलो तुम ठीक है ना? मैं क्या ठीक रहूंगी माँ, ये मेरी सास है ना, काम का बोझ डाल दिया मेरे ऊपर। तुम तो जानती है माँ कि मेरे से काम उतना नहीं होता। मैं इनसे कितनी बार बोल रही हूँ कि एक काम वाली को रख लीजिए, लेकिन मेरी सास है कि सुनती नहीं है। अपने बेटे को हमेशा मना कर देती है कि नहीं काम वाली को मत रखो, बहू से इतनी सा काम भी नहीं हो पाता है। और तुम्हें पता ही होगा दिवाली का कितने सारे काम होते हैं। तुम्हारे घर में माँ दो दो बहुएं हैं तो तुम्हारे घर में आराम से काम हो जाता है, और वैसे भी तुम्हारे घर में काम करने वाली बहुएं हैं। और तुम तो मेरे बारे में जान ही रही है कि मेरे से काम घर का तो होता ही नहीं है, पूरे घर का सफाई कैसे मैं करूं? हाँ बेटा मैं तो जानती ही हूँ कि तुमसे ज्यादा काम नहीं होती है, तो तुम अपनी सास को बोल दो ना, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर देंगी। नहीं माँ, मेरी सास तो जरा सा भी हेल्प नहीं करती है, और उल्टा मेरे से 50 बार चाय मांगते रहती है दिन भर। मैं कुछ नहीं जानती हूँ माँ, मैं आ रही हूँ अभी के अभी तुम्हारे पास। अरे बेटा इतना भी जल्दी क्या है? ऐसा करो बेटा तुम अपनी सास से मेरी बात करवाओ। मेरी सास से क्या बात करेगी माँ, वो तुमसे खुद बात नहीं करना चाहते हैं। बहू इतनी तेज तेज आवाज से किससे बात कर रही है? माँ मैं फोन रखती हूँ, मेरी सास आ गई। माँ किससे बात कर रही है आप? बेटा गुलाबो का फोन था। माँ गुलाबो तो हद मचा रखी है, वो अपने घर में तो बवंडर कर ही रखी है, यहाँ भी नहीं छोड़ती है। क्या हुआ छोटी दीदी गुलाबो? क्या हुआ गुलाबो को? और नौटंकी चालू फिर कर दी है। पर बेटा गुलाबो तो कुछ और बोल रही है। अरे माँ सब झूठ बोल रही है। अभी दामाद जी से मेरी बात हुई थी, दामाद जी बोल रहे हैं कि आपकी बहन यहाँ हम लोगों को जीना मुश्किल कर दी है। घर में ऊपर नीचे किसके यहाँ बजट नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे बजट हो गया है, उसके कारण यहाँ तो मेरी माँ को चैन से जीना मुश्किल कर दी है। आपकी बहन यहाँ से चली गई है, संभालना तो संभालिए, नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ आपकी बहन को। अब आप ही बताओ माँ, अब क्या करेगी गुलाबों के साथ? छोटी बच्ची नहीं रही माँ कि हम लोग जैसे तैसे उसको सुधार लेंगे। सासू माँ बुरा न मानिए तो मैं एक बात बोलूं? हाँ बहू बोलो। आने दीजिए यहाँ गुलाबों को, हम लोग मिलकर उनको सीधा करेंगे। कैसे हो पाएगा बहू? अरे बेटा इतना जल्दी आ गई तुम, आओ आओ। क्या करूं माँ, सब घर वाले परेशानी करके रखे हुए हैं तो मैं कैसे ना आऊं? बहू। हाँ सासू माँ। देखो गुल्लू आई है बहू। नमस्ते भाभी। खुश रहिए गुल्लू। अरे बहू बात ही करते रहेगी, गुल्लू इतना दूर से आई है, पानी या चाय तो ले आती ना। सासू माँ घर में हजारों काम है, और ये गुल्लू तो आए दिन डेली न डेली किसी न किसी समय आ ही जाते हैं, तो ये चाय और पानी का इंतजाम खुद ही कर ले, मेरे पास टाइम नहीं है इनका मेहमानबाजी करने का। भाभी आपकी तमीज नहीं है बोलने की, यहाँ तमीज नहीं है गुलाबो मेरी। भला इस तरह से बहू अपनी सास से कोई बात करती है? किस तरह से बात कर रही हूँ मैं गुलाबो, जरा ये भी तो बताइए, आप अपनी सास से किस तरह से बात करती हैं? मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लीजिए, आपकी सास के साथ कैसा बर्ताव रहता है। माँ देख रही है भाभी किस तरह से बात कर रही है मेरे से। माँ आते के साथ लड़ाई चालू कर दी भाभी मेरे साथ। ये सब क्या है बहू? क्या है क्या सासू माँ, अभी दिवाली के समय यहाँ आए हैं, इतने सारे काम है, तो क्या ये हमारे साथ मिल करके कुछ काम नहीं कर सकते हैं? बैठकर रोटियां तोड़ने आए हैं क्या? मैं क्या यहाँ की नौकर हूँ जो आई हूँ काम करने के लिए, और आप यहाँ की महारानी हैं? जब आप अपने ससुराल की मालकिन हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं तो आपके जैसा नहीं ना कर रही हूँ कि ननद को बुला करके और घर का साफ सफाई सारे काम में लगवा दी हूँ ननद को। सिर्फ आपको कुछ कामों में मदद करने के लिए बोली हूँ, ना कि पूरे घर की काम करने के लिए बोल रही हूँ। माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये देख रही है भाभी क्या क्या बोले जा रही है। बेटा तुम्हारी भाभी कुछ गलत भी नहीं बोल रही है, जब तुम यहाँ आ ही गई है घर के कुछ काम करने में हेल्प कर दो भाभी को। इससे अच्छा तो मेरा खुद का ससुराल था, जो मेरी सास मेरे साथ कुछ हेल्प तो करती थी और